अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज एक ऐसी बहना के पास मौजूद हूँ, उनके 2 बच्चे भी मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, बहन की हकीकत सुनते हैं बहन की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आप कैसी हो? बस बीमार रहने हैं, तबीयत सही नहीं रहती। बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, इन्नी गुंजाइश नहीं है। मेरे मियाँ बीमार रहंदा तो काम कारोबार कोई नहीं है, तो बच्चे पढ़ स्कूल नहीं भेज सकते असीं। नाज़रीन, आपने बहन की हकीकत सुनी। इस माशरे के अंदर यकीन करें, लोग तो कब्र में जाके पता नहीं तकलीफ़ें लेते होंगे, लेकिन इस घर में मौजूद हूँ, एक कमरा, यकीन करें मैं सिर्फ़ 2 मिनट ही नहीं हुए और मेरा पसीना आप देख सकते हैं, लेकिन ये लोग रहने पे मजबूर हैं। इन लोगों की ज़िंदगी जो है रोज़ एक इम्तिहान से ये गुज़रते हैं। हम किराए पे रहते हैं, घर का कोई ऐसा फ़रियाद नहीं है जो तबीयत बस ख़राब रहिंदी है, तो बच्चे पढ़ा नहीं सकते असीं। बड़ा बेटा भी पढ़ने च स्कूल भेज नहीं सकते, उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया, तो वो भी अब बाहर फिर रहा। आवारा फिरेगा तो ज़ाहिर बच्चे नहीं पढ़ा सकते असीं। नाज़रीन, आपने बहन की हकीकत सुनी, तो आप क्या चाहती हैं, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहती हो मेरी बहन? हम कोई नेक बंदा साड़ी मदद कर दे, असीं बच्चों ਨੂੰ पढ़ा सकीए, मैं अपने मियाँ दी इलाज करवा सकूँ, मदद करे। कोई नेक बंदा साड़ी हेल्प कर सकता है तो कर दे। नाज़रीन, आपने बहन की हकीकत सुनी, अब बच्चों से पूछते हैं बच्चे क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, आप कैसे हो? ठीक। क्या कहना चाहते हो? हम 7 क्लास में मैं पढ़ता था, 2 माह की फ़ीस नहीं दी तो इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया। तो आप पढ़ने नहीं जा रहे हो? नहीं। वैसे क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। नाज़रीन, ये लफ्ज़ आपने बच्चे की ज़बान से सुना होगा। ये हर घर में हर बच्चा चाहता है कि मैं कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंचूं। आइए नाज़रीन, बेटी से बात करते हैं, वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, आप कैसे हो? ठीक। बेटी, आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, मेरे पेपर हो गए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ-बाप के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सकें। मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकती आगे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कोई हमारी हेल्प करे और मैं आगे पढ़ सकूँ। नाज़रीन, ये मेरी भी बेटी है, आप लोगों की भी बेटी है और इसकी फ़रियाद आपने सुन ली है। तमाम लोग जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि वो थोड़ा-थोड़ा भी तावन करें, तो ऐसी फ़ैमिली की मदद हो सकती है। ये बच्चे आने वाले, वो कहते हैं ना, यहीं चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बच्चे पढ़ेंगे तो इस मुल्क के अंदर रोशनी लाएँगे। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपने देखा है कि मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं और मुल्क कैसे किस हालात से गुज़र रहा है। कितनी तोड़-फोड़ इस पाकिस्तान के अंदर हुई है, आपने खुद देखा है। क्या है कि जहलियत है, जहलियत से गुज़र गए लोग। ये किन लोगों की चीज़ें तोड़ी हैं? हमारी है, या हमारे टैक्स से पाकिस्तान बना है और मज़बूत पाकिस्तान बना है। और दुःख, मुझे अफ़सोस होता है कि करोड़ों रुपए की मालकियत जो है उसे जला दिया गया, राख कर दिया गया है, सिर्फ सियासतदानों की वजह से। वही पैसे अगर स्कूलों पे लगाए जाते, तालीम पे लगाए जाते, तो मेरी माँ कोई आखिरी पैगाम? अल्लाह सब नूं गरीबी तो बचावे, अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ावे। मेरा बड़ा बेटा भी पढ़ना चाहता, फौजी बनना चाहता वा। अगर कोई हेल्प कर सकदा तो मेहरबानी करके हमारी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अच्छा मेरी माँ, आप मैं बड़ी एक तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि ऑनलाइन नंबर ना दूँ, लेकिन फिर मैं जब कहता हूँ कि ऑनलाइन नंबर दे दूँ, मैं एक चीज़ के अंदर रहता हूँ कि किसी तरह आपकी हेल्प हो जाए और चलो इन बच्चों का सिस्टम चल। अकाउंट वाला नंबर है आपका? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा नाज़रीन, जो मुझे यार मुतमिन कर सके, मैं नंबर दे दूँगा, वो इस फैमिली से ख़ुद रब्ता कर सकता है। लेकिन यार मैं एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि यार ये देखें, ये आपकी भी बेटियाँ हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं और ये बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं। खुदारा यार इन पे रहम करो ताकि ये तालीम याफ़्ता हो सके। नाज़रीन, इसी वीडियो के साथ मुदस्सिर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।